एम्बिशन है एक साइंटिस्ट बन के यूनिफाइड फील्ड थ्योरी डिस्कवर करने का, जिसकी आइंस्टाइन ने भी अपने लास्ट 30 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ स्पेंड किया, लेकिन वो नहीं डिस्कवर कर पाया। एंड प्रोफेसर हॉकिंग ने अपनी एंटायर लाइफ गिव की थी, लेकिन ही ऑल्सो कडन। तो मेरा एम्बिशन है कि मैं समहाउ ये फील्ड थ्योरी डिस्कवर करूँ, द यूनिफाइड फील्ड थ्योरी, कि सारे फोर्सेस जितने भी हमारे यूनिवर्स में, इसको एक इक्वेशन में समराइज किया जाए। सो दैट्स द थिंग। उसी के लिए मैं हाई लेवल की फिजिक्स पढ़ता हूँ, सो दैट एट द करेक्ट टाइम आई एम एबल टू डू दैट थिंग। नमस्कार, आदाब। मैं हूं तबरेज़ अहमद। आज अभी हम लोग घूमते घूमते एक ऐसी जानकारी हम लोग के हाथ लगी कि अपनी उत्सुकता को हम लोग रोक नहीं सके। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं देवरिया जनपद के एक छोटे से गांव औरही में। कुशीनगर जनपद से सटा हुआ ये गांव है। और आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने वाले हैं, एक ऐसे गुरु से कराने वाले हैं, एक ऐसे शिक्षक से कराने वाले हैं जिसको देखने के बाद आपका चौंकना ज़रूरी है। ये पक्का वादा है मेरा कि जब मैं उस शिक्षक को आपके सामने लाऊंगा तो आप वाकई हैरत में पड़ जाएंगे कि ऐसा भी कोई शिक्षक हो सकता है, कोई ऐसा भी गुरु हो सकता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शारिम खान साहब। आप देख सकते हैं इनकी उम्र 11 साल है, राइट? 11 साल के हैं शारिम, और ये गुरु हैं, ये पढ़ाते हैं। आप सोच में पड़ गए होंगे कि 11 साल का बच्चा पढ़ता है, पढ़ाता नहीं है। आप सही सोच रहे हैं। लेकिन मैं आपको दिखाऊं कि मेरी दाहिनी तरफ यहाँ पर रैक पे बहुत सारी किताबें रखी हैं, मोटी मोटी। और ये सारी किताबें जो हैं, ये किताबें फिजिक्स की और मैथ्स की, यहाँ पर ये मोटी मोटी किताबें रखी हुई हैं। और इन किताबों को ये बच्चा पढ़ चुका है। हैरत की बात होगी आपके लिए। लेकिन मैं अभी शारिम से बात करूंगा और शारिम आपको खुद बताएंगे कि इन किताबों को इन्होंने कहाँ तक पढ़ी है। तो शारिम, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। शारिम, मैं आपसे एक बात ये जानना चाहता हूँ कि 11 साल की उम्र है आपकी और क्लास 7th में आप पढ़ते हैं, राइट? तो क्लास 7th में आप पढ़ते हैं और इतनी सारी फिजिक्स और केमिस्ट्री की इन मोटी मोटी किताबों से आपने पढ़ाई की है, और आप इसको सिर्फ पढ़ते हैं या लोगों को पढ़ाते भी हैं? हाँ, मैं पढ़ता भी हूँ एंड पढ़ाता भी हूँ। सो यूजुअली जो मैं स्टडी करता हूँ वो तो ग्रेजुएट लेवल एंड अंडर ग्रेड लेवल की होती है। एंड मैं जे एंड नीट वालों स्टूडेंट्स जो कि प्रिपरेशन करते हैं, जे एंड नीट के एस्पिरेंट्स जो कि 11th 12th में प्रिपरेशन स्टार्ट एंड एंड करते, तो मैं उनको पढ़ाता भी हूँ। जेई एंड नीट के स्टूडेंट्स को आप पढ़ाते हैं? क्लास 7th में पढ़ने वाला बच्चा जेई और नीट के स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। मैंने आपसे बताया था कि जब मैं इस शिक्षक से आपकी मुलाकात कराऊंगा तो आपका चौंकना ज़रूरी है। तो शारिम, मुझे आप एक चीज़ ये बताएं कि क्लास 7th में आप पढ़ते हैं और जेई और नीट के स्टूडेंट्स को आप पढ़ाते हैं, तो इतनी सारी किताबों को पढ़ के ये नॉलेज आई कैसे आपके पास? वो तो एक्चुअल में ओवरऑल स्टडी ही मैंने किया है, एंड दैट वाज जस्ट सेल्फ स्टडी। मेरा कोई पर्सनल ट्यूटर नहीं था, मैं कहीं ट्यूशन नहीं गया, कोचिंग भी कहीं नहीं गया। तो ये सब एक्चुअल में सेल्फ स्टडी ही है। सेल्फ स्टडी है। कितने साल की उम्र से आप पढ़ाई कर रहे हैं? एक्चुअल में ये जो फिजिक्स की मेरी एंड मैथमेटिक्स की मेरी स्टडी है, ये लॉकडाउन से स्टार्ट हुई है। लॉकडाउन मीन्स ये पिछले लॉकडाउन से? हाँ। यानी कि लगभग 1 साल? हाँ। यानी कि 1 साल पहले से आप ये फिजिक्स और मैथ्स की ये सब नॉलेज आपके पास नहीं थी? नहीं, आई जस्ट बिगैन, आई वाज अ बिगनर। आपने शुरुआत की है, तो आप जेई और नीट के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, और जब आप और आगे बढ़ेंगे तो कहाँ जाएंगे? मैं एक साइंटिस्ट बनूंगा। आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। तो शारिम की बात आपने सुनी कि ये इनकी स्टार्टिंग है, ये बिगिनर लेवल है इनका। तो ये जेई और नीट्स के बच्चों को ये आज ज्ञान देते हैं। सही सुना आपने। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शारिम का ये आगे टारगेट है, ये ख्वाब है कि ये आगे चल के एक साइंटिस्ट बने। आगे मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें भी दिखाऊंगा और शारिम के बारे में आप जानेंगे। इनके ऐसे वीडियोस भी हम आपको टैग करके दिखाएंगे जिसको देख के वाकई आप अपने दांतों तले उंगली दबा लेंगे कि एक 11 साल का बच्चा इस तरीके से क्या वाकई में पढ़ा सकता है। जब तक आप उस वीडियोस को नहीं देखेंगे आपका भी यकीन करना मुश्किल है। तो शारिम, मुझे आप एक चीज़ बताएं कि आपकी एजुकेशन अभी क्या चल रही है?
लाइक प्रेजेंटली तो जो अगर स्कूल स्टडीज़ की बात करें तो मैं 7th स्टैंडर्ड में ही हूँ, लेकिन जो मेरा पर्सनल है लाइक फिजिक्स एंड मैथ्स में मैं जो पढ़ रहा हूँ, मैं ग्रेजुएट लेवल की बुक्स पढ़ रहा हूँ। एंड मैथ्स में वट एवर जो भी मैथमेटिकल स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं, फिजिक्स ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट की फिजिक्स के लिए आई एम स्टडिंग दैट। अभी जैसे हमारी आपकी बातचीत हो रही थी तो अभी पता ये चला कि बाहर से फॉरेन से भी बहुत सारी कंट्रीज़ के ऐसे साइंटिस्ट हैं जो आपके टच में हैं और आपसे बात करते हैं, क्या कहानी है ये? हाँ, दिस इज़ ट्रू कि मैं जो भी फॉरेन के एंड बहुत ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट होते हैं, मैं उनसे भी यूजुअली बात करता हूँ। एंड वी यूजुअली डिस्कस ऑन थिंग्स लाइक फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, जो कि जो भी मेरे डाउट्स होते हैं फिजिक्स या फिर मैथ्स में, मैं वहाँ से क्लैरिफाई भी कर लेता हूँ। तो बाहर से आप क्या कुछ नाम ले सकते हैं कि किन किन लोगों से आपकी बातचीत होती है, या कहाँ कहाँ से किस यूनिवर्सिटी के लोग आपसे अभी तक टच में आए हैं? लाइक थिंग्स लाइक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एंड MIT के जो प्रोफेसर वॉल्टर लेविन रहे थे, जो कि अब एक्चुअल में रिटायर्ड हो चुके हैं। पहले वो MIT में पढ़ाते थे एंड ही इज़ इन फैक्ट वेरी ग्रेट टीचर। उन्होंने एक बुक भी लिखी है, राइट द फॉर द लव ऑफ फिजिक्स बाय प्रोफेसर वॉल्टर लेविन, वो बुक है वहाँ पे, मैंने वो भी पढ़ा है। दिस वंस। कौन सी बुक है अगर आप दिखाएं तो? दिस वंस। हाँ, अच्छा, ये बुक है तो वॉल्टर लेविन। या इसी बुक के ऑथर प्रोफेसर वॉल्टर लेविन, MIT के प्रोफेसर से भी मेरी बात हुई है। एंड ओसाका यूनिवर्सिटी की बहुत सारे प्रोफेसर, थिंग्स लाइक कोलंबिया यूनिवर्सिटी एंड इंडियन जो कॉलेजेस हैं, पर्टिकुलरली IIT कॉलेजेस, वहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस हैं। इनफैक्ट मैक्सिमम IIT कॉलेजेस से मेरी बात हो चुकी है। तो आप जो पढ़ाते हैं तो आप किस तरीके से पढ़ाते हैं? आपकी पढ़ाई का तरीका क्या है? जो लोगों को आप क्लासेस देते हैं तो वो कैसे देते हैं? दैट्स ऑनलाइन। ऑनलाइन। तो ऑनलाइन के लिए आपने कोई चैनल बना रखा होगा, आप वो भी अगर बता सकें। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है SK वंडर किड्स। SK वंडर किड्स के नाम से आपका यूट्यूब चैनल है। आप वहाँ पर जाके शारिम के बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं और वहाँ से आप इनसे एजुकेशन भी ले सकते हैं। मुझे तो वाकई मतलब मैं क्या बताऊँ आपसे, मैं बेज़ुबान हो चुका हूँ शारिम के सामने कि 11 साल के बच्चे का नॉलेज लेवल ये है और क्लास ये है, तो आगे क्या करेंगे शारिम? मैं सिर्फ इनको विश कर सकता हूं कि आगे जाके इनकी जो ख्वाहिश है साइंटिस्ट बनने की वो पूरी हो, और बेशक ये ज़रूर पूरी होगी, क्योंकि अभी इनके सामने पूरी लाइफ पड़ी हुई है और जिस तरीके से ये वर्ल्ड लेवल पे तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लोग इनसे कांटेक्ट में हैं और वहाँ लोगों से ये बातचीत कर रहे हैं, वहाँ से भी और नॉलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको सबसे एक मज़ेदार बात मैं बताऊँ कि जैसा शारमी ने बताया कि ये पहले से नहीं, ये इनको ये एजुकेशन लेते हुए आप हैरत करेंगे कि ये सिर्फ 1 साल पहले की कहानी है, जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है तभी से ये इनके अंदर ये इंटरेस्ट जगा। वो क्या कहानी है? आपको कौन सी वो चीज़ थी जिसने इसके तरफ इंटरेस्टेड किया, आपको खींचा कि आप ये फिज़िक्स और ये मैथ्स इस लेवल पे आपने पढ़ना शुरू किया? लाइक मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था ऑफ अ वेरी ग्रेट थेरेटिकल फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग की, कि उन्हें ALS यानी कि मोटर न्यूरॉन डिजीज़ हुई थी, लेकिन उस कंडीशन में भी उन्होंने इतनी सारी ग्रेट रिसर्चेस की थेरेटिकल फिजिक्स एंड कॉस्मोलॉजी के फील्ड में। तो वहीं से मैं भी इंस्पायर हुआ एंड वहाँ पे जिस टेक्स्ट से मैं पढ़ रहा था वहाँ पे ये भी लिखा था कि स्टीफन हॉकिंग इज़ ऑल्सो द ऑथर ऑफ इंटरनेशनल बेस्ट सेलर अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। तो मैं आई वॉज वंडरिंग कि ये किस टाइप की बुक हो सकती है, सो आई जस्ट ऑर्डर दैट एंड थिंग्स लाइक आई जस्ट रेड दैट बुक, और वहाँ से मेरा मेन इंटरेस्ट डेवलप हुआ। अभी एक बात हमारी आपके बीच में जब हम लोग बैठे थे हो रही थी, तो एक बात पता चली थी कि आप जो अभी जिस लेवल की आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो बुक्स रीड कर रहे हैं या जो नॉलेज आप गेन कर रहे हैं, तो किसी से बात हुई थी जो PhD होल्डर थे, तो उन्होंने क्या कहा था आपसे? लाइक ही वॉज ऑल्सो प्रेजिंग मी। नहीं, कोई किस्सा हुआ था जिसपे उन्होंने बताया था कि हमारी PhD यहाँ पर ख़त्म हो गई? या ही जस्ट सेड कि उनकी PhD भी फिनिश हो गई, बट ही कुडंट इवन रीच टू द बुक्स दैट आई हैव बीन रीडिंग नाउ। शारिम के कहने का मतलब ये है कि एक फिज़िक्स के PhD होल्डर थे, है ना? राइट। फिज़िक्स के PhD होल्डर से शारिम की बातचीत हो रही थी, तो शारिम ने जब बताया कि वो अभी कौन सी एजुकेशन ले रहे हैं, क्या लर्न कर रहे हैं फिज़िक्स में, तो उन्होंने ये बताया कि फिज़िक्स में उनकी PhD कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन उस लेसन तक वो अभी नहीं पहुंचे थे। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि 11 साल का बच्चा एक PhD होल्डर की जो नॉलेज होती है उसके आगे की नॉलेज गेन कर रहा है 11 साल की उम्र में। आगे की कल्पना आप खुद करिए, मेरा दिमाग तो आउट है। तो शारिम,
मैं चाहूँगा थोड़ा सा अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं, अपने मम्मी पापा के बारे में, क्या करते हैं और कैसे। बोथ माई पेरेंट्स आर टीचर, वो इंग्लिश पढ़ाते हैं मेरे स्कूल में, या एंड मेरी सिस्टर तो अभी 10th क्लास में है। आपकी सिस्टर 10th क्लास में है, तो आपकी सिस्टर भी क्या इस तरह के नॉलेज में है या वो नॉर्मल बच्चों की तरह? शी ऑल्सो टीचर्स मैथमेटिक्स, वो इंटर के बच्चों को मैथ्स पढ़ाती है। और ख़ुद किस क्लास में है? 10th क्लास में है और इंटर के बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाती हैं, यानी कि वो भी आपके राह पे चल रही हैं, है ना, लेकिन आपसे थोड़ा सा कम। तो शारिम, एक चीज़ बताइए कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते हैं? जो एक्चुअल में टेक्स्ट बुक टाइप की स्टडी होती है, जो कि हम लोग ऐसे जो मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हैं फिर स्टडी करते हैं, वो तो मैं ओवरऑल यूजुअली तो जब स्कूल्स होते हैं, जब मुझे स्कूल्स जाने होते हैं तब फिज़िक्स की 5 to 6 आवर करता हूँ। वरना अगर स्कूल्स नहीं है, लाइक वीकेंड्स पे हॉलीडेज़ हैं, स्पेशली लॉकडाउन में, तो मैं 10 आवर्स की स्टडी टेक्स्ट बुक करता था। एंड जो नॉर्मल बुक्स जो कि सिर्फ हमें रीड करनी होती है, लाइक आई जस्ट हैव वन राइट हियर बाय स्टीफन हॉकिंग, माई फेवरेट ऑथर इज़ द ग्रैंड डिज़ाइन। तो इस तरह की बुक्स यूजुअली मेरे हैंड में ही होती है ऑल द टाइम। तो जब भी इवन 10 seconds 20 seconds टाइम मिला, सो आई जस्ट ओपन दैट एंड स्टार्ट रीडिंग। तो एक चीज़ बताएं, आपको जब भी मौका मिलता है आप पढ़ना शुरू कर देते हैं, आपका कोई टाइम नहीं है, यानी कि सबसे ज़्यादा टाइम आप पढ़ाई को देते हैं। पढ़ाई के अलावा कोई इंटरेस्ट? पढ़ाई के अलावा एक्चुअल में तो नहीं है, लेकिन समटाइम्स आई लाइक टू डू साइकिलिंग। शारिम, एक सवाल और हम आपसे लेना चाहेंगे कि आपका फेवरेट साइंटिस्ट कौन है? मेरे फेवरेट साइंटिस्ट सर आइजक न्यूटन है। तो कोई ख़ास वजह वो आपके फेवरेट हैं? क्योंकि और भी सारे लोग हैं। हाँ, एक्चुअल में और भी सारे लोग हैं, लेकिन मुझे आइजक न्यूटन सबसे ज़्यादा इसलिए पसंद है क्योंकि मुझे लगता है कि उन टाइम्स में, उस टाइम में जो भी डिस्कवरीज एंड रिसर्चेज उन्होंने किए थे, दे वर रियली ग्रेट एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी। उनकी बुक फिलोसफी एंड नेचुरलिस्ट प्रिंसिपिया मैथमेटिका, यानी कि जिसको फॉर शॉर्ट द प्रिंसिपिया बोलते हैं, राइट द वाली बुक वहाँ पे टॉप पे। तो एग्जैक्टली फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक एवर रिटन इन द हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स। कि वहाँ पे सर आइजक न्यूटन ने अपना यूनिवर्सल ग्रेविटेशन पब्लिश किया, द लॉज ऑफ मोशन, थिंग्स लाइक जो उन्होंने कैलकुलस डिस्कवर किया था। सो दैट इज़ द थिंग, एंड उनकी डिस्कवरीज बहुत ही फंडामेंटल है, तो हम लोग ईजिली अपनी डेली लाइफ पे, डेली बेसिस पे हम लोग रिलेट कर सकते हैं। दैट्स द थिंग। एक और सवाल आपसे लेना चाहूँगा, आप क्या ऐसी चीज़ है या कौन सा ऐसा पर्सन है जिसे देख के मोटिवेट होते हैं? मोटिवेशन तो यूजुअली मुझे सर आइजक न्यूटन एंड स्टीफन हॉकिंग से ही मिलती है। मोटिवेशन वहीं से आपको मिलती है। जिस उम्र में बच्चे खेलना कूदना घूमना पसंद करते हैं, टीवी देखना पसंद करते हैं, वीडियो गेम देखना पसंद करते हैं, खेलना पसंद करते हैं, उस उम्र में ये बच्चा 11 साल का शारिम खान, जो कि एक छोटे से गांव से आता है, जिसकी फैमिली में फादर और मदर टीचर हैं, लेकिन ये 11 साल का बच्चा एजुकेशन के ऐसे लेवल पे ऐसी ऊंचाइयों को छू रहा है जिसके बारे में सोचना भी हमारे और आपके बस के बात नहीं है। बहुत अच्छा लगा शारिम से मिलके, बातें करने का तो बहुत सारा मन है, लेकिन शारिम की एजुकेशन लेवल और इनकी सारी चीज़ों को देखने के बाद वाकई लगता नहीं है कि हम लोग इनसे बात कर पाएंगे ज़्यादा, क्योंकि इस उम्र में जिस तरह की ऊंचाइयों को ये छू रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं शारिम के साथ हैं। और शारिम, कुछ कहना चाहेंगे आप दर्शकों से? लाइक एंड में तो मैं कुछ सजेशन देना चाहूँगा टू द स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली, जो कि लाइक हाई स्कूल में, इंटर में, या फिर अपनी अंडर ग्रेड, पोस्ट ग्रेड या PhD कर रहे हैं। तो लाइक जो मेरी सजेशन होगी, दैट्स जस्ट अ मैटर ऑफ इंटरेस्ट, कि जो हमारे एजुकेशनल फील्ड है, हमारा जो भी हमारा फील्ड है, वेदर दैट इज़ एजुकेशनल और स्पोर्ट्स एंड थिंग्स लाइक दैट, हमें उसमें इंटरेस्ट रखना चाहिए, एक पैशन रखना चाहिए। एंड इफ़ वी आर ऑन फायर टू अचीव द थिंग, जो कि हम लोगों ने एम रखा है कि लाइक मेरा एम्बिशन है एक साइंटिस्ट बन के यूनिफाइड फील्ड थ्योरी डिस्कवर करने का, जिसके आइंस्टाइन ने भी अपने लास्ट 30 years ऑफ हिज लाइफ स्पेंड किया, लेकिन वो नहीं डिस्कवर कर पाया। एंड प्रोफेसर हॉकिंग ने अपनी एंटायर
एंटायर लाइफ गिव की थी, लेकिन ही ऑल्सो कडन। तो मेरा एम्बिशन है कि मैं समहाउ ये फील्ड थ्योरी डिस्कवर करूँ, द यूनिफाइड फील्ड थ्योरी, कि सारे फोर्सेस जितने भी हमारे यूनिवर्स में, इसको एक इक्वेशन में समराइज किया जाए। सो दैट्स द थिंग, उसी के लिए मैं हाई लेवल की फिजिक्स पढ़ता हूँ, सो दैट एट द करेक्ट टाइम आई एम एबल टू डू दैट थिंग। एंड तो जो भी आपका फील्ड है आप उसमें इंटरेस्ट रखें, एंड इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड अ लॉट पैशनेटेड अबाउट दैट थिंग, तो आप उसको ईजिली अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे शारिम खान, 11 साल के वंडर बॉय, और जिनकी नॉलेज का वाकई कोई जवाब नहीं है। हम और आप तो शायद ही इन्हें टक्कर दे पाएँ, टक्कर क्या मतलब इनके बगल में भी नहीं खड़े हो सकते, और फिज़िक्स और केमिस्ट्री में, और ये थ्योरी बेस्ड पे इनकी एजुकेशन सारी है, चल रही है। इनकी टारगेट है, इनका ख्वाब है, इनका अचीवमेंट है लाइफ का कि इनको आगे चल के एक साइंटिस्ट बनना है। हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। हम ऐसे ही और भी तमाम चीज़ों को आपके सामने लेकर आते रहेंगे। तब तक बने रहें आप हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया शारिम, हमसे बात करने के लिए। थैंक्स टू ऑल।